स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या कह रहा है? राजेंद्र लिमिटेड इशू 15,000 12% डिवेंचर ऑफ रेट 100 ईच। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? 100 ईच कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है? एट डिस्काउंट 5%। क्या कह रहा है? 5%। पेबल एज फॉलोअर्स 30% ऑन एप्लीकेशंस, 35% ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट्स देखो अपन कह सकते हैं 5% का मतलब 5 रुपीस, 100 में से 5 चला गया, पीछे कितना बचा स्टूडेंट? 95। अब देखो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो दे रखा है 30% वो है 30 रुपीस। तो देखो फिर अपन कहेंगे -30 कर देंगे तो 65, -35 कर देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 30। तो अब अपन कह सकते हैं कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 30 रुपीस। कितना हो जाएगा? 30 रुपीस। आगे देखो क्या कह रहा है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम of the debenture and debenture were allotted. All the amount was received in time except one debenture holder who had 500 debenture and did not pay the first and final call. वो कौन सा पे नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Give journal entries and cash book of the company. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन छोटी टेबल बना ले अमाउंट निकालने के लिए। चलो बनाओ तो फिर मेरे साथ साथ। एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। स्टूडेंट्स अब अपन के एप्लीकेशन पे कितना होगा? 30 रुपीस, अलॉटमेंट पे 35। स्टूडेंट्स डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये कितना था? 40 - 5 किया तो 35 ध्यान रखना। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 30 रुपीस। अब देखो अपने पास डिवेंचर कितने हैं? 15,000। कौन से परसेंट वाले? 12% डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4,50,000। स्टूडेंट्स 30 का 30, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7 52, तो 5,25,000। 15 3 जा कितना हो गया? 45, देन 4,50,000। स्टूडेंट्स उसमें एक होल्डर था, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। तो देखो स्टूडेंट्स डिवेंचर होल्डर के पास कितने शेयर थे? नहीं सॉरी कितने डिवेंचर थे? 500 डिवेंचर। उसने क्या किया? एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 15,000। ये सारी कहां चली जाएगी? बैंक में। कितना आ जाएगा? 4,50,000, 5,25,000 एंड 4,35,000। स्टूडेंट्स इसमें क्या बनाना है? कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है? कैश बुक। तो स्टूडेंट्स देखो कैश बुक बैंक कॉलम होता है। क्या होता है? कैश बुक बैंक कॉलम। तो स्टूडेंट्स देखो कैश बुक बैंक कॉलम कह सकते हो। कैश बुक लिख दोगे तो भी काफी। अब स्टूडेंट्स देखो अपन एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट लिखते थे तो बैंक अकाउंट का नाम है तो टू डिवेंचर का टू डिवेंचर, मतलब टू डिवेंचर एप्लीकेशन का टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने परसेंट वाली? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 4,50,000। फिर स्टूडेंट देखो अलॉटमेंट तो लिखेंगे टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5,25,000। फिर स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4,35,000। फिर स्टूडेंट्स देखो टोटल कर लेते हैं और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी इन बैलेंस इन फिगर। स्टूडेंट्स देखो 4 और 5 9, 9 और 4 कितना हो गया? 4 और 5 9 और 4 कितना हो गया? 30।
देखो 50 और 30 80, 80 और 20 कितना हुआ है 1 लाख। तो मतलब 4 और 5 9 और 13 और 1 कितना हुआ है 14। फिर स्टूडेंट्स देखो 5 और 5 14 लाख 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 लाख 10,000, 14 लाख 10,000। स्टूडेंट्स देखो अपना बैंक जो आ रहा था वो कितना आ रहा है 14 लाख 10,000। अब आपको क्वेश्चन में कह दिया कैश बुक बैंक कॉलम बनाना है, तो अब अपन कहेंगे कि सर एंट्री कौन सी करनी है। तो एंट्री ओनली फॉर कौन सी करनी है, जो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 एंट्री करनी है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक की तो अपन ने ट्रांसफर कर दिया, बैंक की नहीं होगी, तो लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4,50,000, 4,50,000। सेकेंड एंट्री स्टूडेंट्स इसके साथ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे 12% डिबेंचर allotment account debit discount on issue of debenture 12% debenture account debit to 12% debenture account। तो स्टूडेंट्स देखो अपन बात करें तो क्या कहेंगे 5,25,000 तो इसमें आ जाएगा अलॉटमेंट पे, फिर डिस्काउंट 5 रुपीज का था इनटू कितना कर लेंगे 15,000 डिबेंचर। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 45 नहीं 75। देखो 25 और 75 मान ले देन हो जाएगा टोटली 6,000। अब स्टूडेंट्स थर्ड एंट्री अपन ये कर लेंगे फर्स्ट कॉल के ड्यू की, तो अपन क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,50,000 एंड 4,50,000। स्टूडेंट्स देखो बैंक कैश बुक बनाना था तो बैंक की एंट्री सारी कैश बुक में हो गई, और बाकी जो बची जैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन वो कर ली, अलॉटमेंट की ड्यूटी कर ली और फर्स्ट कॉल के ड्यूटी कर ली। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या कह रहा है विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन। किसका परचेज कर रहे हैं विपिन का, with the assets of rate 12 lakh and liabilities of rate 1,92,000। तो स्टूडेंट्स क्या क्या ले रहे हैं एसेट्स भी ले रहे हैं और लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट जब लायबिलिटीज लेते हैं तो एसेट्स की जो वैल्यूएशन है उसमें से लायबिलिटीज क्या कर दी जाती है डिडक्ट कर दी जाती है, लेस कर दी जाती है। परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू 7% डिवेंचर, कौन सा 7%, और क्या कह रहा है 100 ईच। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ विष्णु लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ डिवेंचर इफ डिवेंचर आर इशू। क्या कह रहा है एट पार एट 5% प्रीमियम एट 4% डिस्काउंट। स्टूडेंट्स देखो किस किस पे एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। चलो स्टूडेंट्स अपन सबसे पहले करते हैं एट पार पे। तो अपन फर्स्ट बात करें एट पार पे अपन करें तो स्टूडेंट्स जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो अपन क्या कहते हैं जब भी कोई बिजनेस में एसेट्स आती है तो एसेट्स को क्या कहा जाता है डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है इसमें विपिन। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें लायबिलिटीज भी ले रहा है तो लायबिलिटीज हमेशा क्या हो जाएगी क्रेडिट। तो अपन क्या लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर जो है वो कौन है विपिन। तो विपिन एज अकाउंट। स्टूडेंट्स एसेट्स कितनी है 12 लाख। फिर अपन क्या कहेंगे लायबिलिटीज कितनी है 1,92,000। तो स्टूडेंट्स देखो
डिडक्ट कर दो 0 0 0 10 में से 10 लाख 8,000। स्टूडेंट्स देखो 10 लाख 8,000 अपने पास विपिन से अपन ने क्या की एसेट्स परचेज की, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो अब अपन क्या पे कर रहे हैं, डिबेंचर। क्या पे कर रहे हैं, डिबेंचर। तो डिबेंचर पे कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, किसको पे कर रहे हैं, विपिन को। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, विपिन एज अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाला स्टूडेंट्स, 7%। तो टू 7% डिबेंचर अकाउंट स्टूडेंट्स टू 7% डिबेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स पूरे का पूरे अमाउंट का क्या अपन पे करेंगे, अरे डिबेंचर। फिर स्टूडेंट्स आपको ये भी पूछ रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या पूछ रहा है, हाँ आंसर में जो दे रखा है वो नंबर ऑफ डिबेंचर जो दे रखा है इसका, तो सबसे पहले निकाल देते हैं कि नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पेबल अमाउंट अपॉन ईच नंबर ऑफ, नहीं अपन कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर। क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर। तो बताओ पेबल अमाउंट कितना है, 10,08,000 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसल, then 10,080 डिबेंचर। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम। अब देखो स्टूडेंट फर्स्ट हो गया एट पार पे, सेकंड करते हैं एट प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स देखो एट प्रीमियम पे करेंगे तो फर्स्ट एंट्री तो हमेशा वही रहेगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री तो हमेशा वही रहेगी। अब प्रीमियम पे कभी किसी को शेयर इशू करते हैं तो मेरे को ये बता सकते हो, प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो अब अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, किसको कर रहे हैं, विपिन एज अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब स्टूडेंट्स सिक्योरिटी प्रीमियम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5%। तो अब अपन कह सकते हैं 100 रुपीज का 5% कितना होता है, 5 रुपीज। तो अब अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू पेबल अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर प्लस प्रीमियम, वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर प्लस प्रीमियम। तो अपन कह सकते हैं पेबल अमाउंट जो है वो अपना है 10,08,000 अपॉन 100 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स 10,08,000 डिवाइडेड बाय 105। तो स्टूडेंट्स डिवाइड दे देते हैं, स्टूडेंट्स दे देगा डिवाइड, 5 का दे देते हैं स्टूडेंट्स, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। स्टूडेंट्स 5 2 जा 10, फिर 0 पर 0, 5 1 जा 5, पीछे बन गया 3, 5 6 जा 30, फिर 0 0। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 201600, फिर अपॉन में क्या आ गया 21। तो स्टूडेंट्स देखो किसका 3 का चला जाएगा क्या, तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, पीछे बच गया 2, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 0 0। देखो 7 की टेबल में 67 आता है क्या, तो क्या आता है स्टूडेंट्स 63, कितने टाइम 9, पीछे कितना बच गया स्टूडेंट्स 4। सही है ना, 7 की टेबल में 42 कितने टाइम 6 टाइम। तो देखो 9,600 डिबेंचर। तो देखो आ रहा है क्या 9,600। तो स्टूडेंट्स अब अपन क्या कहेंगे 9,600 मल्टीप्लाई 5, 9,600 मल्टीप्लाई 100। तो अपन यहाँ कह सकते हैं 9,60,000।
और यहाँ आ जाएगा 0 0 0 5 6 30 कैरी 3 9 5 45 और 3 कितना हुआ है स्टूडेंट्स 48। तो स्टूडेंट्स देखो 0 0 0 0 और 8 कितना आ जाएगा 8 6 और 4 10 कैरी 1 10। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये तो हो गया अपना बी पॉइंट, सॉरी यहाँ हो जाएगा अपना सी पॉइंट एट डिस्काउंट स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 4%। तो स्टूडेंट्स देखो अपन सेकंड एंट्री करेंगे। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है डेबिट, तो क्या लिखेंगे रिपीन एज अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सेविंग परसेंट डिवेंचर अकाउंट। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू पेबल अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर प्लस माइनस डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स पेबल अमाउंट है 100800 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना कह रहा है स्टूडेंट्स 4%। 100 का 4% 4 रुपीज, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे 100800 अपॉन 96। तो स्टूडेंट्स बताओ कितने टाइम चला जाएगा स्टूडेंट्स? 4 का डिवाइड दे रहा हूँ 4 2 जा 8 पीछे बच गया 1 4 4 जा 16। देखो स्टूडेंट्स 4 2 जा 8 पीछे बच गया 2 4 5 जा 20 4 2 जा 8 फिर 3 0। देन अपने पास आ गया 25 2 और कितने 0 3 0। फिर स्टूडेंट्स देखो कितना आ गया 24। तो स्टूडेंट्स देखो 24 हो गया 24 पीछे 1 रिमेनिंग बच गया और कितने टाइम चला जाएगा? डिवाइड नहीं जाएगा ना 12 में, तो फिर अपन को 0 लिखना पड़ेगा। फिर कितना आ जाएगा 120। तो बता सकते हो 24 की टेबल कितने टाइम बोलेंगे 125 टाइम। तो 5 और पीछे 2 0 के 2 0, तो अपन कह सकते हैं 10,500 डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स देखो जनरल में अपन क्या कहेंगे, अपने पास जो अमाउंट है टोटली पेबल वो है स्टूडेंट्स कितना अपन क्या लिखेंगे 10,500 मल्टीप्लाई 100 10,500 मल्टीप्लाई कितना है स्टूडेंट्स 4। देखो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10,50,000। फिर स्टूडेंट्स देखो 0 0 5 4 जा 20 कैरी 2 आ जाएगा और 42,000 क्या कर दो माइनस। तो स्टूडेंट्स देखो 0 0 0 10 में से 2 चला गया 8 4 में से 4 चला गया 0 और 10 का 10,08,000। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अपन का जो टॉपिक यूज किया जा रहा है वो क्या जा रहा है कि आप किसी भी सिक्योरिटी के रूप में अपनी कंपनी के डिबेंचर क्या करते हो डिपॉजिट करवाते हो। सपोज मानो आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो बैंक सिक्योरिटी के रूप में कुछ मांग रही है, तो आपने क्या डिपॉजिट करवा दिए डिबेंचर। क्या डिपॉजिट करवा दिए डिबेंचर। ऐसी कंडीशंस में आप अपनी बुक में 2 टाइप से उसका क्या कर सकते हो लेखा लिख सकते हो, अकाउंट लिख सकते हो। फर्स्ट टाइप लिखोगे जब आपको क्वेश्चन में कह दे कि बुक में कोई भी एंट्री नहीं देनी है, तो बुक में कोई भी एंट्री नहीं देनी है तो फर्स्ट बात होती है कि जो बैंक से आपने लोन लिया है उसकी एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट।
उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके बाद आपको बैलेंस शीट में इस चीज को शो करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डालते हैं अपन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें थर्ड पॉइंट डालना है। थर्ड पॉइंट में आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आ जाएगा बैंक लोन। क्या आ जाएगा? बैंक लोन। वो अपन जितना भी लोन लेते हैं वहां पे लिख दिया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा इतने % वाले डिबेंचर इशू किए गए। आया समझ में? फिर उसके बाद नीचे जो आएगा एसेट्स में वो आ जाएगा क्या? करंट एसेट्स। क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स। उसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आया समझ में? स्टूडेंट्स देखो सेकंड केस में क्या करना है, जब बुक में कहते हैं उसकी एंट्री करनी है। क्या करनी है? एंट्री। वो तो फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस में कहते हैं जब बुक में एंट्री करनी है, तो फर्स्ट एंट्री तो होगी बैंक से लोन लेने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सेकंड कंडीशंस क्या होगी? सेकंड कंडीशन होगी कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जब अपन कहते हैं डिबेंचर सस्पेंस में क्यों डालें? क्योंकि जब भी अपन बैंक का लोन अपन पे कर देंगे तो डिबेंचर अपने क्या हो जाएंगे? वापस गिर जाएंगे। ऐसा है वो कहां रख रखे? सिक्योरिटी के रूप में बैंक। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है। गजेंद्र लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 5 लाख। कितने का ले रहा है? 5 लाख रुपए का फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया। किससे ले रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो एंड पुट 7% डिबेंचर ऑफ रेट 6 लाख। सिक्योरिटी के रूप में वो क्या कर रहा है? 7% डिबेंचर, है ना, 6 लाख रुपए के 7% डिबेंचर वहां सिक्योरिटी के रूप में रख रहा है। टू द बैंक एज कलेक्टरी सिक्योरिटी गिव जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ गजेंद्र लिमिटेड एंड सो ड्रॉ बैलेंस शीट। देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या कह रहा है कि इफ यानी यदि एंट्रीज आर नॉट पास फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, जो आपने डिबेंचर इशू किया उसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं करनी है एज कलेक्टरी सिक्योरिटी। तो देखो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो फर्स्ट जर्नल तो आपको करनी पड़ेगी। जो अपन फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बैंक से लोन लेने की, तो अपन क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। अब उसके बाद आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो अपन क्या लिख देंगे? बैलेंस शीट। देखो किसकी बनानी है? गजेंद्र लिमिटेड। तो अपन लिख देंगे एज ऑन, जो भी दे रहा है अपन को, जो भी डेट। अब स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में अपन बात करें, याद आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा अपना नोट नंबर, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या? करंट ईयर, फिर आ जाएगा अपना प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग डालेंगे अपन वो डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर स्टूडेंट्स उसके अंदर थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपना, क्या लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? बैंक लोन। क्या आ जाएगा? बैंक लोन। स्टूडेंट्स बैंक लोन जो आ जाएगा वो अपन ने कितना लिया था? 5 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं
इशू कितना परसेंट वाला 7% डिवेंचर एट द रेट कितना 6 कितना आ जाएगा इशू डिवेंचर 7% और कितने के 6 लाख वाला स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद अपना ये यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा 5 लाख से। फिर स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा सेकंड जो अपना पॉइंट होता है वो आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में आ जाएगा अपना क्या लिखोगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आएगा 5। यहाँ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये तो हो गया अपना कौन सा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, क्या कह रहा है इफ एंट्रीज आर पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। आपको क्या करनी है एंट्रीज करनी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा फर्स्ट जर्नल जो अपनी की जाएगी वो की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 लाख। सेकेंड एंट्री जो की जाएगी स्टूडेंट्स डिवेंचर इशू करने की, डिवेंचर इशू करने की। तो डिवेंचर इशू करने की जर्नल की जाएगी 7% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स उसमें कितना आ जाएगा 6 लाख। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 लाख। अब स्टूडेंट्स इसके बाद वैसी बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट में वही वापस क्या आएगा 5 लाख। क्या आएगा 5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आएगा 5 लाख। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? चलो इसमें ये दो जर्नल करनी है और जो अपन को अमाउंट इस बैलेंस शीट में लिखा वही इसी से जर्नल से ये अमाउंट इसी बैलेंस शीट में लिखना है। आया समझ में? फिर आप ऐसे एक चीज कह सकते हो कि जो बैंक से लोन लिया है आपने तो जो डिवेंचर है उसमें से डिवेंचर सस्पेंस माइनस हो जाता है। डिवेंचर मतलब नोट बनाएंगे नीचे तो अपन क्या लिखेंगे जो सिक्योरिटी के रूप में जो अपन ने किया था ना इशू ऑफ डिवेंचर जो किया था है ना, तो बैंक लोन लिखेंगे। बैंक लोन तो 5 लाख का जाएगा। उसमें से क्या करेंगे कि डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस डिडक्ट हो जाता है तो 6 लाख में से 6 लाख चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो बैंक लोन उसके नोट में बनाता है तो बैंक लोन तो क्या आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा 5 लाख। और नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा 5 लाख। तो इस तरह बैलेंस शीट बनानी उस नोट नंबर से ही। तो बैलेंस शीट तो यही बनेगी अपनी, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स राइट कर लो।